इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या आप अपनी लव लाइफ में रैट रेस फॉलो कर रहे हैं। अब रैट रेस मतलब क्या कि पूरी दुनिया उस तरह से कुछ कर रही है जिसकी वजह से आपको भी लगता है कि उसी तरह से एक पार्टनर को सिलेक्ट करना सही तरह का क्राइटेरिया है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या है इस वीडियो में। आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ और उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में से सबसे ज़्यादा दिलचस्प भाग कौन-सा लगता है। ओके, स्टे ट्यून्ड। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये वीडियो बनाने का मुझे इस तरह से सूझा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से लोगों को बात करते हुए सुना है, अच्छा ये सिंगल है, ये बंदा सिंगल है और तू भी सिंगल है, तो क्यों ना तो इसके साथ रिलेशनशिप रख ले, क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। और कुछ ऐसे ही मैंने तर्क वितर्क से या पता नहीं कुछ ऐसे ही मैंने कुछ इशारे पूर्वक जो बातें होती हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें सुनी हुई है और मैंने अजीब-अजीब तरह की बातें सुनी हुई थी। एक बार मैंने सुना था कि अच्छा अब ये तो फ्री है और वो भी फ्री है, तो इन दोनों में रिलेशनशिप हो सकता है। अब ये हमें पता है कि अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में उतरना है, तो दोनों का सिंगल होना ज़रूरी है कि नहीं? लेकिन आप सिर्फ किसी के साथ इसलिए नहीं रिलेशनशिप में उतरते जस्ट बिकॉज़ आप सिंगल हो और वो सिंगल है और दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा है और आप बस अच्छे से टाइम पास कर सकें। इस तरह से रिलेशनशिप नहीं बनते हैं। और एक और कुछ और बात कि जैसे वो बंदा सिंगल है, फाइनेंशियली भी स्टेबल है और उसकी जॉब भी अच्छी है, तो तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है। शादी एक इतना ज़्यादा हाई लेवल का रिश्ता होता है, लेकिन आजकल लोग कुछ इस तरह से शादी करते हैं कि जिसकी वजह से शायद शादी का एक्चुअल उसका जो मूल मतलब है वही सारा मतलब नष्ट हो गया है। और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो शादी के बाद वो कंप्लेन करते हैं कि शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, नहीं खाता है वो भी पछताता है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग शादी के बाद एक्चुअली ऊब जाते हैं कि हाँ, दिस इज़ नॉट द राइट वे, मतलब शादी मतलब ये तो ऐसा ही है, वाइफ मतलब तो ऐसी है, हस्बैंड तो ये तो ऐसे ही है। तो कुछ इसी तरह से लोग एक दूसरे के पार्टनर के लिए संबोधन देना शुरू कर देते हैं। बट ये रिलेशनशिप अगर आप इस तरह से ढूँढेंगे कि हाँ चलो ये फाइनेंशियली स्टेबल है, इनका घर भी बड़ा है, इनके अच्छे-अच्छे मतलब प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है इनके पास, तो चलिए इसके साथ रिलेशनशिप में उतरते हैं। मुझे कभी किसी ने बोला था कि वो बंदा फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसके उसके पास प्रॉपर्टी है, तो तुझे जाना चाहिए उसके पास। या तभी मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। और मुझे बहुत फ़नी लगा बिकॉज़ ना मैं उस बंदे को जानती थी, ना उस बंदे के लिए मेरे मेरे मन में कोई फीलिंग्स थे। तो भाई क्यों मैं रिलेशनशिप में उतर जाऊँ, भले मैं सिंगल ही क्यों ना हूँ, भले वो भी बंदा सिंगल क्यों ना है। लेकिन दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, फिर क्यों आपको किसी भी बंदे के साथ या बंदी के साथ हुकअप करना है? हाँ, अगर आप पार्टनर ढूँढ रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत लगता है कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री है, आपको एक तरह से एक सोलफुल अट्रैक्शन एक शारीरिक अट्रैक्शन होता है और एक सोलफुल अट्रैक्शन होता है कि आप किसी की आत्मा से प्रभावित होते हैं। उनका जो भौतिक जो उनका जो रूप है, हो सकता है वो बहुत अच्छा हो सकता है या फिर साधारण भी हो सकता है, लेकिन आप उनकी आत्मा से प्रभावित अगर हुए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उस रिलेशनशिप में उतरना चाहिए। लेकिन आप किसी भी तरह से कुछ प्रभावित नहीं हुए हैं, आपको कोई प्रेम वाली भावना नहीं आती है उनके लिए, लेकिन केवल आप इस बात को देखते हैं कि हाँ, इनकी हाइट इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, मतलब इनका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ ऐसा है, मेरा ऐसा है, तो मेरा चल जाएगा। अरे क्या चल जाएगा, ऐसे थोड़ी ना आप शादी करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे आप शादी करेंगे उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा पछताएँगे। शादी करने के बाद भी भले वो बंदा या बंदी जो भी है सबसे श्रेष्ठ तरह के फैमिली में से है, अच्छी तरह के लोग हैं, अच्छे तरह के उनके संस्कार हैं, अच्छा जॉब है, अच्छे फाइनेंसेस है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन
अगर दिल से वो कनेक्शन नहीं है तो आप एक तरह की रैट रेस में ही उतर गए। रैट रेस मतलब क्या? रैट रेस मतलब कि सारे चूहे एक ही दिशा में भाग रहे थे और एक चूहे को पता ही नहीं था कि वो क्यों भाग रहे हैं सब लोग। लेकिन एक इंसान ने, एक दूसरे चूहे, नॉट इंसान ने, एक दूसरे चूहे ने आकर कहा चलो चलो भागो यहाँ से। वो भी भागने लगा। उसको पता नहीं था कि क्यों भागना है, किस वजह से भागना है, फिर भी बस सारे चूहे भाग रहे थे इसीलिए वो भी भाग दिया उसके उन सभी लोगों के साथ। तो यही चीज़ तो करते हैं लोग शादी ब्याह में भी, है ना? कि चलो अब तो उम्र हो गई है, अब तो अब तो मतलब सोसाइटी वाले भी सब बोलना शुरू कर देंगे, अब तो पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है और सोसाइटी वाले बोलना शुरू करें उससे पहले तो चलो मतलब बेटा या बेटी को ब्याह देते हैं। सी, एक एक बात आपकी सही है कि शादी का एक समय होता है, शादी सही समय पर होनी चाहिए और अगर सही इंसान से हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी को भी प्रेशराइज़ करके, किसी के ऊपर, वो बोलते हैं ना कि किसी के सिर के ऊपर चढ़ के आप उनको प्रेम की भावना किसी पार्टनर के लिए उत्पन्न नहीं करवा सकते हैं। जो बात सही है, सी, प्रेम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये सारे जो गुण मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ और ऑलरेडी कुछ बता चुकी हूँ, वो सारे गुणों में प्रेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप ये सारा कुछ मैच करते हैं, बस सिर्फ प्रेम की भावना नहीं है, फिर भी इट्स गोइंग टू बी रैट रेस। इट्स गोइंग टू बी रैट रेस क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे हैं इसीलिए आपने किए। और मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों दे रही हूँ? इतना ज़्यादा ज़ोर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप दोनों के मन में अगर प्रेम है, दोनों के मन में बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम है और आप दोनों के, हाँ, आप दोनों सी, पहले प्रेम देखना ज़रूरी है, उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है देखना कि ख़ानदान अच्छा है कि नहीं, आपको देखना ज़रूरी है कि या गुंडे मवाली जैसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखने वाले हैं कि जो आपको अवॉइड करने हैं, उससे बच के रहना है और क्या प्रेम नहीं है उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिकॉज़ ज़्यादातर लोगों के मन में प्रेम के बारे में कुछ अलग ही भ्रांतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो गलत रिलेशनशिप में उतर जाते हैं। सो एनीवेज़, अब आपको एक पार्टनर चाहिए, अब आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपकी ज़िंदगी में आपको एक पार्टनर चाहिए। पार्टनर आपको चाहिए, आपको ऐसा नहीं कि आपको पार्टनर की ज़रूरत है। जैसे जो लड़कियां हैं उनके लिए है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेट है। भाई, इट इज़ नॉट द राइट वे टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर। इस तरह से लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढते हैं। और अगर लड़के हैं तो लड़के कुछ इस तरह से पार्टनर ना ढूंढने के, हाँ, अभी तो जॉब भी अच्छी है, घर भी है, लेकिन बस खाना पकाना नहीं आता, घर में कोई काम, घर का सारा काम कौन करेगा, चलो बहू लेकर आते हैं। तो ना ही लड़के जो है वो लड़कियों को घर में काम करवाने के लिए लेकर आते हैं, उस भावना से नहीं लाना है। और लड़कियों को लड़कों के पास इसलिए नहीं जाना है कि चलो भाई फाइनेंशियल स्टेटस हम हमारा बैलेंस करें। दैट्स नॉट द राइट वे टू फाइंड अ पार्टनर। और अगर आप इस तरह से कुछ पार्टनर को ढूंढेंगे तो आप 100% पछताने वाले हैं शादी के बाद, और उसके बाद शायद आपके पास और कोई विकल्प नहीं रहेगा। उसके बाद आपको क्या देखना ज़रूरी नहीं है, सबसे पहला आपके लिए क्या देखना ज़रूरी नहीं है वो है फाइनेंशियल स्टेटस। जी हाँ, सी, अगर वो भी, सी, ये भी है कि अगर कोई इंसान मिडिल क्लास से है तो आप चाहते हैं कि मिडिल क्लास से हो। आप चाहते, अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास से भी नीचे का लेवल का इंसान हो, लेकिन वो इंसान कुछ ऐसा है कि जो लाइफ में आगे बढ़ने की सोचता है, उसके अच्छे गोल्स है कि जो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल होने की, मतलब उसके माइंड में है और सक्सेस की तरफ काम भी करता है, सिर्फ सक्सेस माइंड में है नहीं, उसके लिए मेहनत भी करता है या करती है, ऐसे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप रख सकते हैं। लेकिन ऐसे इंसान को मत चुनें कि जो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल है, बहुत अच्छे हैं उसके फाइनेंसेस, लेकिन उसके मन में किसी तरह का एम्बिशन नहीं है। क्योंकि अगर कल उठ के फाइनेंसेस उसके सारे डूब गए तो फिर वो बंदा बिल्कुल ऊपर नहीं आ पाएगा, बिकॉज़ वो बिल्कुल एम्बिशियस नहीं है। उसके बाद जॉब डेजिग्नेशन। ज़्यादातर लोग कहते हैं अच्छा ये भी डॉक्टर है, तू भी डॉक्टर है, चल इसके साथ जाकर रिलेशनशिप रख ले। ये भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, तुम दोनों एक ही कंपनी में हो तो चलो ना, क्यों ना कुछ पकाओ, लेट्स कुक समथिंग। तो ऐसे, हाँ, हम भली-भाँति जानते हैं कि अगर 2 लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और अगर
वो दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, एक ही जगह पर उनका आना जाना लगा रहता है, मतलब फॉर वर्क, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है कि नहीं? इट्स लाइक ए कॉमन थिंग। लेकिन सिर्फ उसी चीज़ को देखकर आप किसी पार्टनर को चुनो एंड देन लेट्स इमेजिन कि एक इंसान की बदली कहीं और हो गई, दूसरे इंसान की बदली कहीं और हो गई, तो वो तो एक गलत तरह हो गया, राइट? गलत तरीका हो गया पार्टनर सेलेक्ट करने का। किसी का भी डेजिग्नेशन देखकर, जॉब का डेजिग्नेशन देखकर आप उसके साथ शादी मत कीजिए। और या ये ज़रूरी है। और एक और बात के जॉब का डेजिग्नेशन कई बार हम इस वजह से देखते हैं कि हाँ, वो बंदा एक अच्छे लेवल पर होना चाहिए। अच्छे लेवल पर नॉट इन द टर्म्स के आप हाँ उसका स्टेटस देखो, उसका रुतबा देखो, वो नहीं, लेकिन अच्छे लेवल पर कुछ इस तरह से कि वो बंदा गैंगस्टर नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब उस तरह से अगर आप जॉब का डेजिग्नेशन देखते हैं कि हाँ भाई इंजीनियर है या फिर डॉक्टर है या फिर टीचर है, तो वो बंदे अच्छे हैं, वो बंदे बंदियाँ अच्छे हैं, ना कि जो गैंगस्टर है, टेररिस्ट है, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए, है कि नहीं? तो कुछ इस तरह से अगर आप डेजिग्नेशन देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ डेजिग्नेशन देखते हैं और बाकी का कुछ कोई फीलिंग्स नहीं है आपके मन में उनके लिए, तो भी शायद हानिकारक हो सकता है वो रिलेशनशिप। और मैं इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों दे रही हूँ प्रेम के ऊपर? लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फीलिंग है रिलेशनशिप में। और जब बहुत ज़्यादा प्रेम है दो लोगों के बीच में, तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे फिर भी ये दोनों साथ में रहना चाहते हैं, इसीलिए कुछ भी करके ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से भी लड़ लेंगे, बाकी के प्रॉब्लम्स से भी लड़ लेंगे, कुछ भी हो वो साथ में रहेंगे। लेकिन अगर किसी को कोई फीलिंग्स नहीं है, तो ज़रा सा कुछ भी होगा यहाँ वहाँ तो रिलेशनशिप टूट सकता है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें कि जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि क्या प्रेम नहीं है? आजकल ये बातें समझाना ज़रूरी है बिकॉज़ मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ, एंजल रीडिंग्स, और मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं रीडिंग्स करवाने, पास्ट लाइफ करवाने, तो मुझे पता है कि क्या-क्या लोगों के माइंड में चलता है, लोग क्या सोचते हैं। और कई बार इतनी गलत भावनाएँ उनके मन में हैं, कितनी गलत भ्रांतियाँ उनके मन में हैं, जिसकी वजह से वो कुछ अलग ही तरह का पार्टनर वो अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उनके साथ ज़िंदगी भर के लिए फँस जाते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि सबसे पहले पार्टनर प्रेम क्या नहीं है, ओके? वो देखते हैं प्रेम क्या नहीं है। तो सबसे पहला है कि वॉयलेंस, किसी भी तरह की हिंसा अगर है आपके रिलेशनशिप में, लड़का करता है या लड़की करती है, कोई भी करता है, लेकिन हिंसा, शायद आप प्रेम व्यक्त करने के लिए हिंसा करते हैं, दूसरे को मारते हैं या फिर घर में तोड़ फोड़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट लव, ओके? दैट इज़ नॉट लव। फिर आप दूसरे इंसान को आप मारते हैं, अगर आपको उनके ऊपर गुस्सा आता है या फिर वो आपको छोड़कर जाने की बात करते हैं, तो ये भी प्रेम नहीं है। बिकॉज़ अगर कोई इंसान आपसे सच्चा प्रेम करता है और अगर उस इंसान को लगता है कि शायद आप उसके साथ खुश नहीं हैं या फिर वो आपके साथ खुश नहीं है या फिर कुछ और उनके मन में है, और अगर आपको उनसे ब्रेकअप करना है, तो वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए वो ना तो आपको मारेंगे पीटेंगे, ना आपके सामने ड्रामा करेंगे, ना आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, ना आपके साथ प्रतिकार लेंगे, ना आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे, ना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो आपके जो निर्णय है, आपका जो निर्णय है उसमें वो भी सहमत हो जाएंगे और आपको अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक जाने देंगे। हाँ, मैंने जैसे कहा कि शुरुआत में वो आपको ज़रूर रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू टॉर्चर यू, वो आपको टॉर्चर नहीं करेंगे रिलेशनशिप में रहने के लिए। कुछ लोग, मुझे पता है कि वो दूसरे इंसान को टॉर्चर करना शुरू करते हैं या फिर उसके सामने खुद को हानि पहुंचाना शुरू करते हैं, लाइक जैसे अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। कुछ लोग सुसाइड की धमकी देते हैं, कुछ लोग उसको मार देने की, पार्टनर को मार देने की धमकी देते हैं। मैंने ऐसे देखे हैं। एंड फिर वो जो लोग हैं वो फँसे के फँसे रह जाते हैं रिलेशनशिप में, बिकॉज़ उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अरे यार उनके बिना वो कुछ कर ना लें, या फिर अगर उन्होंने छोड़ने की कोशिश की तो उनके पार्टनर उनको कुछ कर ना दें। तो ये सारे जो डर होते हैं, ये सारे रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं हैं। सच्चा प्रेम होता है, वहाँ पर कोई कभी भी किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता है। उसके बाद कौन सा इंसान आपको बिल्कुल और बिल्कुल त्याग देना है, भले आप उसको प्रेम भी करते हैं, भले वो आपको कहते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन
कैसे इंसान के साथ कभी भी आपको रिश्ता नहीं रखना चाहिए, लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप, ओके। तो वो इंसान के जिसे किसी भी तरह का नशा है, ओके, जो नशा करता है, जैसे शराब का नशा या फिर जो ड्रग्स का नशा करते हैं। शराब और ड्रग्स ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जो कोई भी इंसान के लिए छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर आप किसी ऐसे पार्टनर को चुनते हैं तो शायद आप ज़िंदगी भर का दुख दर्द शायद ले लेंगे, बिकॉज़ वो इंसान तो शराब की लत और ड्रग्स की लत में वो चूर होकर फिर आउट हो जाएँगे, उसके बाद आप ही फँसे के फँसे रह जाओगे उस रिश्ते में। इसीलिए ऐसे रिलेशनशिप में बिल्कुल ना उतरें। अगर कोई शराबी 10 बोतल शराब उतारने के बाद आपको आपको प्रपोज़ करता है, सी भले उसके मन में थोड़े बहुत इच्छा है कि हाँ, उसके पास पार्टनर हो, लेकिन अगर वो इंसान शराब नहीं छोड़ सकता है, तो शायद आपके लिए रिलेशनशिप सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए उस इंसान को सँभालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा पार्टनर चुना है तो ये कुछ इस तरह से है कि एक इंसान शराब की लत में, ड्रग्स की लत में, अंधकार की दिशा में जा रहा है और आप उसके ऊपर भरोसा करके, उसके प्रेम में वश होकर आप भी उसके पीछे-पीछे चल देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आपको ज़रूर सोचना है ऐसे इंसान के साथ शादी करने से पहले, ऐसे इनका इंसान के साथ रिलेशनशिप में उतरने से पहले। और अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आप आप अपनी लव लाइफ में रैट रेस में हैं, तो आपको, अगर आपका पार्टनर ऐसा है, अगर आपको लगता है कहीं न कहीं आपके पार्टनर एडिक्टेड है और आपको लगता है कि मतलब आपने मतलब वो भी नहीं देखा कि वो एडिक्शन में है कि नहीं, बस आपने सिर्फ़ प्रेम की भावना को सुनकर, प्रेम की भावना की शक्ति जो है, बस उसी के बलबूते पर आपने उस इंसान को ट्रस्ट किया और शादी की, तो मतलब वो मतलब गलत कैसे हो गया? सी वो गलत नहीं है एक्चुअल में, लेकिन फिर उस इंसान को आप बदल नहीं पाओगे, उसे आप सुधार नहीं पाओगे। और जो एडिक्शन मतलब जो व्यसन जो है, अगर उस इंसान के मन में चढ़ गया है, अगर वो इंसान जब तक कोशिश नहीं करेगा खुद बाहर निकलने की, तब तक वो उससे बाहर नहीं आ पाएगा। और इसीलिए फिर हर तरह का प्रेम आप उसके आस-पास रहकर व्यक्त करने की कोशिश करें, आप हर तरह से उसे समझाने की कोशिश करें, वो कुछ काम नहीं आएगा। अगर उनको पहले से एडिक्शन है और अगर रिश्ते में उतरने से पहले भी आपने वो शर्त नहीं रखी कि उनको शराब नहीं पीना है या फिर उनको ड्रग्स नहीं लेना है, तभी आप जाकर रिलेशनशिप में रहेंगे। हो सकता है कि वो आपसे छुप कर भी वो ले सकते हैं, ओके? अगर आपने वो शर्त रखी तो। लेकिन हाँ, जी हाँ, लेकिन ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और तो ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहती थी इसके लिए। और सारी बातें जो मैंने बताई उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेम की भावना। अगर प्रेम की भावना, सच्ची प्रेम की भावना है 2 लोगों को एक-दूसरे के लिए, तब जाकर वो रिश्ता बहुत पावरफुल बनता है, बहुत ज़्यादा उस रिश्ते में स्ट्रेंथ होती है। कि जैसे हम बात करते थे, आपको याद हो सकता है कि सती ने अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस माँग लिए थे, तो वो प्रेम की शक्ति होती है। और कितनी ज़्यादा और अलग-अलग तरह की कहानियाँ हैं कि जहाँ पर प्रेम की शक्ति बताई जाती है, लेकिन वो हो सकता है कि जब शुद्ध प्रेम हो, जब रियल प्रेम हो 2 लोगों के बीच में एक-दूसरे के लिए। और अगर आप कुछ और सोचते हैं, हाँ, मतलब इसका फाइनेंसेस अच्छा है तो चलो इनके साथ सेट हो जाते हैं, भले कोई फीलिंग्स नहीं है, शादी करने के बाद फीलिंग्स भी आ जाएँगे। मैंने ये बात भी सुनी है, मैंने बड़ों को ये कहते हुए सुना है, प्रीति वो तो फीलिंग्स तो हो जाएँगे शादी के बाद। वैसे चांसेस ज़रूर है कि 2 लोगों के बीच में फीलिंग्स आते हैं शादी के बाद। फिज़िकल जैसे भी 2 लोग होते हैं तो थोड़े बहुत फीलिंग्स आएँगे, लेकिन अगर प्रेम की भावना पहले से है, क्योंकि फ़िज़िकल जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो वो सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए होता है शादी के बाद, उसके बाद वो भी उतरने लगता है। तो अगर आपके मन में, दोनों के मन में अच्छी प्रेम की भावना है, तभी वो रिश्ता मतलब उम्र भर टिक पाएगा। और सिर्फ़ आपने फ़िज़िकल अट्रैक्शन के रूप पे आपने किसी पार्टनर को सिलेक्ट किया है, तो शायद जब तक वो अट्रैक्शन की भावना आपके साथ रहती है, तब तक आप उस इंसान के साथ खुश रहेंगे। जब वो धीरे-धीरे कम होने लग जाएगा,
तब आपको भी हर तरह के नुक्स आपको दिखने लग जाएंगे अपने पार्टनर में, हर तरह की खामी दिखने लग जाएगी। तो या इसीलिए मैं कहती हूँ कि रैट रेस में मत पड़िए। लव लाइफ में भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो फीलिंग है, जो प्रेम की भावना है, उसी को सबसे ज़्यादा महत्व दें, ठीक है? और उसके बाद सेकेंडरी है कि फैमिली अच्छा होना। जी हाँ, प्रेम की भावना के साथ आपको एक बात बताऊँ कि अगर कोई गलत तरह के इंसान से आपने प्रेम कर लिया, मतलब कि अगर कोई ख़राब फैमिली है, फैमिली ख़राब है, लड़का ख़राब है, जैसे चोरी डकैती वगैरह करता है, लेकिन आप उससे प्रेम करते हैं, तो कुछ हद तक बहुत जो सच्चा प्रेम होता है वो ऐसे लोगों को भी सुधार देता है। लेकिन उस मतलब उस गलतफ़हमी में मत पड़िए कि अगर ये बंदा गलत भी है, लेकिन मैं अपने प्रेम में वश करके इनको अच्छे तरह से सुधार लूँगी और सही मार्ग पर लेकर आऊँगी। वो आपको नहीं करना है, वो उनको खुद करना है। अगर वो खुद करने के लिए तैयार है तभी वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके, तो फैमिली अच्छा होना चाहिए। फिर वैसे भी आप कोई भी इंसान भिखारी के साथ तो शादी नहीं करना चाहेगा। थोड़ा बहुत अगर वो इंसान मेहनती है, फिर भले वो फाइनेंसेस अच्छे लाता है या नहीं, दैट्स नॉट अ थिंग, लेकिन मेहनती होना चाहिए कि उसको मेहनत करके अपनी खुद की कमाई वो करे। कुछ ऐसा इंसान होना चाहिए। ये भी नहीं कि आप सड़क के भिखारी के साथ शादी कर लो, ये नहीं बता रही हूँ, ठीक है? और जी हाँ, तो ये था ये वीडियो, एंड मुझे आपके जो विचार हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आशा रखती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू are born for a reason. Thanks for watching. Bye bye.